जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल मैंने बहुत पहले ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी। तो ये आप सभी को पता होगा कि आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी थी। किस राज्य में ये बनी थी? तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर ये सबसे युवा मेयर बनी थी, मात्र 21 साल की उम्र में। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंबाला नाम का जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि कंबाला नाम का जो त्यौहार है वह आपके कर्नाटक में मनाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से हमारा एक दौड़ होता है जिसमें भैंसें शामिल होती हैं। इसी प्रकार से जलीकट्टू नाम का एक त्यौहार होता है और वह त्यौहार आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो दोनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर आप लोग सीबीटी 2 एग्जाम या फिर ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आप लोग स्टैटिक जीके और जो आपके करंट अफेयर का प्रोपोर्शन है बेसिकली आपके रेलवे एग्जाम के लिए, उसकी तैयारी आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और बाकी हम लोग ग्रुप डी का जो आपका पेपर हुआ था 2018 में उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो रोज 3:30 बजे आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लास होती है, तो उस क्लास में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विमान और अंतरिक्ष यान की जो ऊंचाई होती है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो ये आपका एक टफ प्रश्न था। एल्टीमीटर के द्वारा जो हमारे विमान या अंतरिक्ष यान होते हैं उनकी ऊंचाई को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एल्टीमीटर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य रहा था पहले स्थान पर। तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। 3 श्रेणियों में हमारे राज्यों को रैंकिंग दी गई थी। अगर हम लोग बड़े राज्यों की बात करते हैं तो कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। अगर हम लोग यहाँ पर हिमालयी और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो उसमें आपका हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली यहाँ पर पहले स्थान पर रहा था। तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लियोनेल मेसी किस देश से संबंधित हैं। तो ये आपके अर्जेंटीना देश से संबंधित हैं, यानी कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में आपको याद ही रखना है। इसके अलावा एक हमारे बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के, उनका नाम क्या है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है MB नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा विमोचन किया गया था। और ब्रह्मोस एरो स्पेस कंपनी के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है शिवथानु पिल्लई, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो हमारे अब्दुल कलाम साहब जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके जीवन के ऊपर यह पुस्तक आधारित है। अच्छा, फुटबॉल की बात हुई है तो 2 प्रश्न अक्सर और पूछे जाते हैं कि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया हुआ है। तो याद रखिएगा क्रिस्टीन सिंक्लेयर, क्या नाम है, क्रिस्टीन सिंक्लेयर, जो कि आपके कनाडा की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड है। अगर हम लोग पुरुषों की श्रेणी में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गोल किया हुआ है अली दाई ने, जो कि ईरान के खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अंडू के लिए शॉर्टकट की हमारी कौन सी है। तो अंडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कॉपी के लिए कौन सी की हम प्रयोग करते हैं। तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2021 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये हमारे थे सुनील अरोड़ा, अब सुशील चंद्रा बन गए हैं, यानी कि आज 13 अप्रैल से ही सुशील चंद्रा बन गए हैं। और कल आपके यहाँ पर CHSL में ये प्रश्न पूछा गया था कि जनवरी 2021 में हमारे उपचुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो उनका नाम है उमेश सिन्हा। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में EY इंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2019 का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो अर्नेस्ट एंड यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दिया गया किरण मजूमदार शॉ को। किसे? किरण मजूमदार शॉ, जो कि हमारे यहाँ की जो बायोकॉन कंपनी है उसकी संस्थापक हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला था। अच्छा, पिछले साल किरण मजूमदार शॉ को 2 पुरस्कार और मिले थे, तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक पुरस्कार था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनको दिया था, और हमारे यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था? तो चाहे दूसरे की बात की जाए, पहले की बात की जाए, सारे हमारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे ये आपके हुए थे लंदन में। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि हमारे भारत से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो एक तो है तेज नारायण सप्रू और एक हमारे हैं भीमराव अंबेडकर। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। गांधी जी ने किस में भाग लिया था? तो जो हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें हमारे गांधी जी ने हिस्सा लिया था, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले हुआ था? तो दूसरा वाला जो हमारा हुआ था उसके पहले आपका गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, जो कि 11 सूत्रीय मांगों पर आधारित था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ICC स्पिरिट ऑफ डिकेड का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मेल कैटेगरी में दिया गया है विराट कोहली को, जो कि वर्तमान में हमारे टीम के कप्तान हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ डिकेड की बात करते हैं या फिर महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की बात करते हैं तो ये मिला है एलिसा पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। T20 प्लेयर ऑफ डिकेड की बात करते हैं तो ये मिला है राशिद खान को, जो कि अफगानिस्तान के हैं। इसी प्रकार से टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड की बात करते हैं तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जब हम लोग वैज्ञानिक विधि से फसलों का उत्पादन करते हैं तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका कहा जाता है सस्य विज्ञान या फिर इसे हम लोग एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारे साइंटिफिक तरीका होता है फसलों के प्रोडक्शन का, इसे हम लोग एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मनीला में, और जापान के हैं मसात्सुगु असाकावा, जो कि यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि पिछले साल हमारे जो चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था अशोक लवासा, क्या नाम था? अशोक लवासा इनका नाम था। तो ये आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने थे। तो ये आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मूत्र का जो रंग होता है यानी कि जो हमारी यूरिन होती है उसका रंग किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक हमारा पिगमेंट होता है जिसे हम लोग यूरोक्रोम के नाम से जानते हैं, और इसी पिगमेंट के कारण जो हमारा यूरिन होता है उसका रंग आपको पीला देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया कि जानी मुलाक मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जानी मुलाक मेडल जीता था अजिंक्य रहाणे ने, जो कि उस समय हमारे भारतीय टीम के कप्तान थे। तो इन्होंने पहला जानी मुलाक मेडल जीता था। तो ऑप्शन अजिंक्य रहाणे हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? तो ज्योत्सना चिनप्पा की बात करते हैं तो ये आपके स्क्वाश की खिलाड़ी हैं। किसकी? स्क्वाश की ये खिलाड़ी हैं। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो हमारे यहाँ पर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप हुआ था उसमें महिला वर्ग का खिताब भी इन्होंने जीता था। पुरुष वर्ग का किसने जीता था? तो वो जीता था सौरभ घोषाल ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गयासुद्दीन बलबन को किसके द्वारा अपना प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो गयासुद्दीन बलबन को यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो नासिरुद्दीन महमूद यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि जो सिजदा और पैबोस प्रथा थी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो प्रथाएं हैं इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के COP13 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जो COP13 है इसका आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में 2020 में। शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था गिबी। गिबी का मतलब होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
या इसे हम लोग गोडावन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की राजकीय पक्षी ये है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा UNCC है, इसका जो COP25 हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और COP26 जो है वह आपके यूके के ग्लासगो में होगा, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि PM किसान योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसके अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां से PM मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो 2-2 हज़ार रुपए यहाँ पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर आपको पता होगा कि यह किस राज्य में है तो आसानी से आप कर सकते थे। तो ये आपको मिलेगी असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी आप एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि पिछले साल जो यहाँ पर दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको असम की सरकार ने एक नेशनल पार्क बनाने के रूप में घोषणा कर दी है। इसके अलावा पिछले साल ही असम राज्य की सरकार के द्वारा रायमोना नेशनल पार्क के मैप को भी जारी किया गया था, जो कि असम का आपके 6ठे नंबर का नेशनल पार्क बना था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये चीजें आप यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फिर पूछा गया कि गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और जो आपके ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं वे आपके यहीं पर आकर के अंडा देते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के द्वारा जो भू स्थैतिक कक्षा होती है, यानी कि जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, इसमें लॉन्च की गई पहली सैटेलाइट कौन सी है? तो इसका नाम है GISAT। क्या नाम है? GISAT-1 इसका पूरा नाम है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली सैटेलाइट कौन सी थी, तो उसका नाम था स्पुतनिक। USSR के द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था। हमारे यहाँ की पहली सैटेलाइट है जिसका नाम है आर्यभट्ट, जिसे हम लोगों ने 19 अप्रैल को लॉन्च किया था 1975 में। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि केरल सरकार के द्वारा किसके लिए योद्धाऊ ऐप को लॉन्च किया गया था? तो सारे करंट अफेयर के प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये जो योद्धाऊ ऐप है इसे केरल की सरकार ने लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या था कि जो हमारी नशीली दवाओं का सेवन होता है या फिर जो इसकी ट्रैफिकिंग होती है उसके बारे में पब्लिक यहाँ पर सरकार को सूचना दे सके, और इसी के पर्पज से यहाँ पर योद्धाऊ ऐप को लॉन्च किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग का आयोजन किया गया? तो चाहे आपसे पूर्वी पूछा जाए, पश्चिमी पूछा जाए, जब भी हमारे यहाँ पर जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो याद रखेंगे अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और आयोजन इसका किया गया था भुवनेश्वर में पिछले साल। तो ये सारे 24 प्रश्न आपके CSSL के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग दूसरे शिफ्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।